So hello everyone and welcome back. So my name is Aditya Bharodia. I am from IIT Delhi and Pointer. So हम आज जो कोर्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है एक फंक्शन अगर मुझे दिया है और मुझे उसका एक रूट फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें हम एक एग्जैक्ट एल्गोरिदम तो नहीं सीखेंगे कि एकदम एग्जैक्ट रूट फाइंड कर पाएँ। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है फंक्शंस की, जैसे कि अगर मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है ब्ला 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 कर जो भी है, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस फंक्शन का कोई एक रूट एग्जिस्ट करता है, उस रूट के अबाउट जस्ट एक छोटी सी वैल्यू पे और उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू पे जो साइन होंगे, वैल्यूज होंगे जो फंक्शन की, उनके जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। सो इसका मतलब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि जब भी मेरा साइन स्विच हो रहा होगा, यानी कि मैं रूट क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। सो अगर हम ये कर सकते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डिस्कस किया था उसमें सिर्फ हमारे पास धराचार्य फॉर्मूला था, तो हम उसको पुट करते थे और आंसर आता था। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक एप्सिलॉन टॉलरेंस लेंगे जिसके अंदर अगर मेरी वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, से अगर मेरी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की मेरे फंक्शन से एक्स नॉट आई, अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, देन मैं कह दूंगा कि एक्स नॉट रूट है। मुझे उसमें कोई इशू नहीं है कि एक्स नॉट रूट नहीं होगा। रीजन, और एप्सिलॉन में 1 2 नहीं लूंगा, मैं एप्सिलॉन लूंगा 10⁻⁻6, 10⁻⁷ ऐसी वैल्यू लूंगा जिसमें कंप्यूटर एरर ना जनरेट करे। एक टॉलरेबल वैल्यू लूंगा जो कंप्यूटर मेजर कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू लाइक 10⁻64 कंप्यूटर उसको लगभग जीरो ट्रीट कर लेगा। सो हम ऐसे वैल्यूज लेंगे जिसमें कि कंप्यूटर कैलकुलेशंस करे और एक फाइनाइट से मुझे एक वैल्यू जनरेट करके दे। सो हमने एक बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैं लेंथ इंटरवल आधा करता जाता हूँ, मैं उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा। सो से एक ऐसा फंक्शन है और मुझे पता है कि ये एक रूट है, तो मैं एक रेंज दे दूंगा कि इस रेंज में एक रूट निकालो, ठीक है। हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इस पर कंडीशन से लगा के रखेंगे जो मैं रेंज दूंगा उसमें एक रूट होगा, जिसके कारण से लेफ्ट और राइट जो इंटरवल के पोर्शंस हैं उनका जो एफ है, उन पर जो वैल्यू है एफ की, उनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो होगा, या एक लेस देन जीरो एक ग्रेटर देन जीरो। और मैं ऐसी इंटरवल दूंगा जिसमें जो लेफ्ट पे वैल्यू है, मैं थोड़े से assumptions लेके चल रहा हूँ इसमें। आप चाहो तो एक मतलब जनरल चेक करके भी बना सकते हो कि मुझे एक इंटरवल दिया तो किस में रूट एग्जिस्ट करेगा। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो एफ ऑफ लेफ्ट होगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा और एफ ऑफ राइट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इंटरवल का एक मिड पॉइंट उठाऊंगा और मिड पॉइंट पे मैं ये चेक करूंगा कि वैल्यू है क्या उस फंक्शन की, क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, क्या वो वैल्यू लेस देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे पता है लेफ्ट पे लेस देन जीरो है और राइट पे ग्रेटर देन जीरो है, यानी जो मुझे रूट मिलना है वो लेफ्ट और राइट के, लेफ्ट और मिड के बीच में मिलेगा। राइट और मिड पे तो साइन चेंज हो नहीं रहा, हो सकता है वहाँ एक रूट हो, लेकिन लेफ्ट और मिड में मुझे गारंटीड एक रूट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब अपने इंटरवल को लेफ्ट से राइट की जगह लेफ्ट से मिड बना दूंगा, ठीक है। और यही अगर ग्रेटर देन जीरो की जगह लेस देन जीरो आ जाता तो मैं मिड से राइट बना देता, क्योंकि मिड और लेफ्ट के बीच में मिले ना मिले लेकिन मिड और राइट के बीच में तो मिलेगा। सो ये मेरी थिंकिंग रहने वाली है इस पूरे क्वेश्चन को करते वक्त। सो यहाँ जो मैंने एक एल्गोरिदम लिखा है वो मैंने लिखा है, मैंने रूट फाइंडर करके एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें मैं एक फंक्शन दूंगा एफ, लेफ्ट इंटरवल की लेफ्ट पोजीशन दूंगा, इंटरवल की राइट पोजीशन दूंगा और एक टॉलरेंस दूंगा एप्सिलॉन। सो इनपुट में मेरी कंडीशंस है कि लेफ्ट लेस देन राइट होगा, एफ ऑफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ राइट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जो एप्सिलॉन होगा वो जीरो से बड़ा होगा बट क्लोज टू जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि लाइक एप्सिलॉन विल बी ऑफ वैल्यू 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, समथिंग विच कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशंस इन अ टॉलरेबल वैल्यू, मीन जिसको वो जीरो ना इवेल्युएट कर दे कंप्यूटर। अब मैंने बोला मैं मिड वैल्यू इनिशियली लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा और मैं एक वेरिएबल बना के रखूंगा फाइंड फाउंड, जिस वेरिएबल का काम ये होगा वो मुझे ये बताएगा कि जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है उसका रूट मिल चुका है कि नहीं। सो मैं बोलूंगा कि अगर लेफ्ट राइट से बड़ा है, किसी ने ऐसी इनपुट दे दी, तो मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स कि रूट तो है ही नहीं, तुमने गलत कर दिया काम। अब मैंने बोला कि अगर लेफ्ट राइट से छोटा है प्लस फाउंड हुआ नहीं है, फाउंड नहीं हुआ यानी नॉट फाउंड ट्रू होना चाहिए, तभी जाके एंड वैल्यू ट्रू होगी। ये ट्रू होना चाहिए और ये ट्रू होनी चाहिए। तो नॉट फाउंड यानी नॉट फाउंड ट्रू है अगर, तो यानी फाउंड फॉल्स यानी अभी तक रूट मिला नहीं है। तब इनवेरिएंट रहेगा मेरा इस केस में कि एफ ऑफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू जीरो है, एफ ऑफ राइट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और फाउंड अगर ट्रू है इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ मिड जो है मेरा वो एप्सिलॉन से छोटा है या एप्सिलॉन के बराबर है, ठीक है। सो इनवेरिएंट, और एक इनवेरिएंट ये होगा कि एफ की एक रूट है लेफ्ट टू राइट में, तो जो मैं इंटरवल चूज करूंगा उसमें मैं गारंटीड रहूंगा कि एक इंटरवल उस इंटरवल में एक रूट होगा। सो ये नहीं होना चाहिए कि मैं उस इंटरवल में रूट है ही नहीं और जबरदस्ती का उसमें मैं एक रूट ढूंढ रहा हूँ। तो इनपुट के वक्त मैं ये कंडीशन मेंटेन करूंगा कि रूट है, और ड्यूरिंग द होल लूप मैं ये कंडीशन मेंटेन करके चलूंगा कि एक लूप इस इंटरवल में एक रूट है।
सो मैंने मिड को सेट किया लेफ्ट प्लस राइट बाई टू। ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर मैंने ये नहीं किया मार्क, डबल स्लैश मार्क नहीं किया। डबल स्लैश मार्क क्यों किया था मैंने वहां, क्योंकि मुझे जब बाइसेक्शन पढ़ाया था, क्योंकि मुझे इंटीजर रूट चाहिए था। ठीक है, यहाँ तो रूट कुछ भी हो सकता है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ रूट मुझे ला के दो, तो यहाँ पे सिंस ऑफ फ्लोट भी हो सकती है, इसलिए मैंने लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई टू किया है। मैंने एक वैल्यू निकाली एफ ऑफ मिड पे, मैंने बोला कि अगर वो वैल्यू उस एप्सिलॉन टॉलरेंस से छोटी है, अब वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट मुझे तो ये देखना है ना कि वो वैल्यू जो मॉड है वो अगर एप्सिलॉन से छोटी है, इसका मतलब मुझे रूट मिल चुका है, क्योंकि मुझे एप्सिलॉन टॉलरेंस में ही रूट चाहिए था। और अगर मुझे रूट मिला तो मैं फाउंड को ट्रू करूंगा और रिटर्न कर दूंगा मिड को। ठीक है, एल्स ये स्टेटमेंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है रिटर्न मिड को, क्योंकि यहाँ मैंने रिटर्न किया, जैसे ही मेरा फाउंड ट्रू होगा तो ये लूप से बाहर आ जाऊंगा और मैं ये डायरेक्ट रिटर्न करूंगा। आप चाहो तो यहाँ रिटर्न मिड कर सकते हो, ये सिर्फ ये बताएगा कि रूट है कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर ये रिटर्न कराओगे तो ये भी बता देगा कि फाउंड मतलब रूट है। अगर फाउंड ट्रू है तो मिड वैल्यू भी दे देगा कि किस मिड वैल्यू पे जाके, लेकिन मेरा ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर मेरा वैल्यू लेस देन जीरो है, तो अभी मैंने बोला था कि अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये है कि जो मुझे वैल्यू मिली है वो रूट तो थी नहीं, मैंने चूंकि पहली कंडीशन ही लगा ली, तो अब मैं चूंकि वो लेस देन जीरो, तो मुझे ग्रेटर देन जीरो वाले पोर्शन पे जाना है, यानी मैं लेफ्ट वाले पैरामीटर को अपने मिड पे शिफ्ट करूंगा और मिड और राइट मेरा अब इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैं राइट वाले पैरामीटर को मिड पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि उस साइड तो रूट हो ना हो, इस साइड रूट होगा। सो मैंने यहाँ पे राइट को मिड में शिफ्ट किया, लेफ्ट को मिड में शिफ्ट किया। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन शिफ्टिंग होगी। तो अगर मैं देखूँ तो अगर इस टाइप का एक फंक्शन है, तो पहले ये रूट था अगर, और मैं ये इंटरवल दिया था, तो सबसे पहले ये इंटरवल बाइसेक्ट होकर कुछ इस साइड आएगा, फिर ये इस साइड से इस साइड जाके इस साइड जाएगा, और फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यहाँ लेस देन जीरो, यहाँ बीच में आएगी, फिर इस टाइप से बाइसेक्शन होते होते एक पॉइंट पर यहाँ आ जाएगा। और जब ये एप्सिलॉन सर्कल के अंदर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये वो एप्सिलॉन वैल्यू है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन सिक्स हम वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर, तो इस टाइप से अगर मैं एक सर्कल बना दूँ, ठीक है, इस डायमीटर के एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल है, अगर एफ एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन रेडियस ऑफ सर्कल में लाई कर दी है तो वैल्यूड होगा। सो आई होप आपको ये एल्गोरिथम क्लियर हुआ होगा, कोड भी क्लियर हुआ। और ये इनवेरिएंट हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि जैसे ही फाउंड ट्रू होगा मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। और अगर मेरा रूट तो होगा ही लेफ्ट और राइट में, क्योंकि मेरा एफ ऑफ लेफ्ट और एफ ऑफ राइट में मेंटेन करके चलूंगा कि वो लेस देन जीरो है, क्योंकि मेरा लेफ्ट में मिड पे शिफ्ट तब कर रहा हूँ जब वैल्यू लेस देन जीरो है, राइट को मिड पे तब शिफ्ट कर रहा हूँ जब वो ग्रेटर देन जीरो है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। So you can scan this QR code to know more about 9 pointer. Do subscribe our YouTube channel, follow us on Instagram and Telegram. Thank you for watching this video.